आपके अध्ययन के लिए 270-3000 आते हैं। आज के अध्ययन के लिए 270-3000। यहाँ पे 18 है। 270-3000 एक एक करके पढ़ने में पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरे पत्र लिखता हूँ और दोनों में सिर हिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन से उभारता हूँ। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये लोग जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थित है। और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इससे रखे गए हैं कि जिलाए जाएं, और ये ही मनुष्य के न्याय करने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से निकलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें हमेशा वास करेगी। और हमारे प्रभु के धीरज को याद समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। इसलिए तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपने स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, एक और अवसर जो आपने हमको दी है इस पृथ्वी पर। क्या मैं स्थिति से प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार मेरे विचारों में इकट्ठे हों, आप प्रभु संगति करें और आपकी जीवित वचनों से प्रभु हम कुछ सीख सकें। यार प्रभु, मैं इस लायक हूँ नहीं कि मैं यहाँ पर खड़े होकर के आपके वचन को बांट सकूं, इसलिए मैं अपने आप को प्रभु आपके पवित्र लहू की छिड़काव के दिन लाता हूँ। मुझे धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें और प्रभु आपके योग्य पात्र बनाए, बोलने के लिए शब्द और उच्चारण दें। अपनी क्रूस के आड़ में मुझे छिपाए रखें। या तो जितने उपस्थित हैं सबों के विचारों को प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित रखें और प्रभु अनुवाद में मदद करें। हम चाहते हैं प्रभु हम सबके सब मिल करके आपकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए आपके जीवित वचनों से प्रभु हम कुछ सीख सकें, समझ सकें और उसको प्रभु हम अपने अभ्यास में लाएं, ताकि हम सब के सब प्रभु आनंदित होकर के आपके आगमन का इंतजार करते हुए पाए जाएं।
सबों को प्रभु आपके जीवित हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। Last Sunday, Rajan Nair was in our midst. पिछले हफ्ते भाई राजन नायक हमारे बीच में थे। It was so wonderful to listen to him. इतना अद्भुत लगा उनका संवाद सुन के। When we stand over here, जब हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, we prepare some notes. हमें नोट्स बनाना पड़ता है। We write it down हम उसको लिखते हैं because we don't remember. क्योंकि हमें याद नहीं रहता। And then we somehow seek God's grace to help us to minister. हम प्रभु को अनुग्रह से ढूंढते हैं कि प्रभु हमें इसको बदल में बताने की सहायता करें। But when I heard Rajan Nair speak, जब मैं ब्रदर भाई राजन नायक को बोलते हुए सुना, I discreetly saw whether he has got something written in his Bible. अब मैं उसको ढूंढना चाहा कि क्या उसने बाइबल में कुछ लिख के पर्ची उच्ची तो लाए नहीं है। There was absolutely nothing. उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। There was everything in his heart stored. He could simply speak. और उनके हृदय में जो चीज थे वो उनसे उससे बता रहे थे। It was like a photographic memory of where this verse is. ऐसा जैसे मानो कि उसने फोटोग्राफ लेके वो बाइबल का वर्ष लिखा हो। It was just because of his devotion to the one who loved him. ये इसलिए हुआ कि उनका जो भक्ति जिसने प्रेम किया उनके तरफ से। I realized that we have really not loved the Lord so much. मुझे ये बात महसूस हुआ कि हम कितने प्रेम से प्रभु को प्रेम नहीं किए हैं। Come to the house of God, जब हम लोग घर पे आते हैं, read our word, हम प्रभु के वचन सुनते हैं, pray, हम प्रार्थना भी करते हैं, meditate, हम अध्ययन करते हैं, participate, हम one another, भाग लेते हैं दूसरे के we साथ, have fellowship. हमको संगति होता है। All these things are excellent. ये सब बातें बढ़िया है, But the difference is, लेकिन अंतर ये है the one who loves the Lord, जो जिससे जितना ज्यादा प्रेम करता है, he loves so much that he almost saturates the word of God in his life. वो उससे इतना प्रेम करता है कि वो परमेश्वर के अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से भर दे। We are hale and healthy because of the food that we eat. हम लोग तंदुरुस्त हैं क्योंकि खाना हम लोग खाते हैं। But there are some, I believe, who are hale and healthy because of the spiritual food that they consume. क्योंकि मेरे को मानना है हम लोग ये स्वस्थ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि वो आत्मिक भोजन जो So the spiritual food is probably neglected by me and most of us. और हो सकता है कि ये आत्मिक भोजन मैं और हम सब शायद हो सकते हैं उसको ना खा रहे। It is true, there are many who are present over here who have more knowledge of the scriptures than I myself. यहाँ पे है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरे से ज्यादा वचन पे ध्यान रखते हैं। And therefore, whenever we stand over here, we feel our unworthiness to stand to minister. जब भी हम यहाँ होके खड़े होते हैं हम अपने आप को अयोग्य पाते हैं कि सेवा करने के। But because the whole church keeps praying and then praying for those who labor, we believe the Lord is helping us. क्योंकि पूरी कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना करते हैं इसलिए हमें ये हम बात होता है कि प्रभु हमारी सहायता करें। Out of our own, we do not have the ability nor the capacity. हमारे आप में ऐसा कोई हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि हम सेवा। So I would encourage each one of you to keep praying for all those who labor in the Lord. इसलिए मैं हर एक से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए प्रार्थना किया करें। Brother John Dasan says we are not an exception. भाई जो दर्शन कहते हैं कि हमारे में हम एक्सेप्ट नहीं, हमारे हम ऐसा कुछ ऐसा हमारे नहीं। As much as you have problems, we also have problems. जैसे आपके पास समस्या है हमारे पास भी समस्याएं हैं। As much as you may keep bothering about many things, so also we also have to face the same things. बहुत सारे बातें की चिंता आप भी करते हैं वो हम भी ऐसे करते हैं। But thank God for the seal of the Spirit of God within us. लेकिन प्रभु धन्यवाद हो जो प्रभु का आत्मा का छाप जो हमने लगाया। It is that Spirit that weakens us whenever we listen to the word of God. इसलिए वही आत्मा हमें जिलाता है जब हम लोग वचन को सुनते हैं। And it helps us to understand something and get closer to Him. और हमें इसको कुछ समझने में और उसके नजदीक जाने में सहायता होती है। And while we keep praying that Lord, what is it that we should be able to minister to the people of God? जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम इस वचन में से देखे आप लोगों को बताएं। There are so many things that may keep coming to our mind. बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आता है। But then there is something that takes our attention. लेकिन उनमें से कुछ बातें होता है जो हमारा ध्यान खींचता है। And therefore we would like to bring those very things before you. और वही बातें हम आप लोगों के बीच में लाए हो।
Now in 2 Peter chapter 3, दूसरे पत्र 3 Peter gives us a lot of instructions, बहुत सारी बातें पत्र हमारे लिए बताता है and he warns us. वो हमें चेतावनी देता He talks about the last days, है अंत के दिनों के बातें बताता है and the last days are the time between the first coming and the second coming. पहला आगमन और दूसरे आगमन के बीच का समय के बातें बताता है And therefore, these last days, almost 2000 years have gone. और इसलिए ये अंत बातें करते करते 2000 साल चला गया And as it was preached during those days, उन दिनों में जैसे प्रचार किया करते थे the Lord may come any time as a thief in the night. प्रभु चोर के न्याय रात में आता है Even so, we are believing the same thing that He may come any time. आज भी हम ये बात को विश्वास करते हैं कि वो किसी भी घड़ी आ सकता The people of this world may make fun of us, है हो सकता है हमारे जो इस संसार के लोग हमें विश्वास ना करें it was written in advance, right, in 2 Peter chapter 3, verse 3, पहले पत्र 3 में पहले से लिखा गया है that at the last days there will be some who will scoff at us. इन अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे What was written then is the same even today. जो कुछ उन दिनों लिखा गया था आज भी वो सब सही है And then they will also say, where is the promise that you keep telling that He will come and He will come and He has not yet come? वो बोल रहे हैं कि अभी तक वो बोल रहे हैं कि आएंगे आएंगे वो कहाँ गया उस प्रतिज्ञा अभी तक आया नहीं है That what it says in verse 4. और 4 पद में ये बोल रहे हैं Where is the promise of His coming? उसने आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई So we might all face similar questions from the outside world. हमको भी ये सवाल बाहर के लोग कह सकते हैं And therefore, we need to take confidence in ourselves that the one on whom we have believed will fulfill His promise. हमें अपने आप को ये सोचना है निश्चित करना है कि जो हमने ये प्रतिज्ञा जिसने हमें बांधा है वो पूरा करेगा While I was small, जब मैं छोटा था I used to laugh at those who are idol worshippers. जो मूर्ति पूजा करने वाले से मैं हंसता था That there is no life in it and they are spending so much time and money. उसमें कोई जीवन तो है नहीं जितना पैसा खर्च करके उसके ऊपर समय बिता रहे हैं And then a time came when I started laughing at my own self. और एक समय ऐसा आया जब मैं अपने आप पे हंसने लगा I know my living God. मैं अपने जीवित परमेश्वर को जानता हूँ I know that He is the true God. और वो सत्य ये भी मैं जानता हूँ And yet I am not having so much of devotion as much as these people are having. इसके बावजूद भी मेरे पास उतना उसके पास भक्ति नहीं है जितना ये लोग मेरा करते हैं And there are some people who pray 5 times a day. कई लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं They pray 5 times a day. 5 बार. पांच दिन वो दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं And they are not ashamed. और वो शर्म उनको नहीं है And we are ashamed. और हमें इसमें शर्म आती है Now, when is the time then we will say that we are not ashamed of the gospel of Jesus Christ? ऐसा कब समय आएगा हम कह सके कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार कहने में शर्म नहीं We are waiting for the coming of the Lord, हम लोग के आने की बात जो है and that's why Peter reminds. और ये पत्रस हमें याद दिलाता है He says people will still keep laughing and scoffing. हाँ लोग आपके ऊपर हंसी ठट्टा मजाक उड़ाएंगे You remember what happened in the days of Noah? और नोआ के दिन में याद करो क्या हुआ God said and He fulfilled it. परमेश्वर ने कहा और उसने पूरा किया And similarly, the history is full of those things which God spoke and it was done. इसलिए इतिहास बड़ा है जब परमेश्वर ने कहा और उसको पूरा किया Listen to what God says. परमेश्वर जो कहता है आप सुनो He says, I will come again, वो कहता है कि मैं दोबारा फिर आऊंगा and I will come again as a thief in the night. और मैं चोर के नहीं रात में आऊंगा Are we ready for it? क्या हम उसके लिए तैयार हैं We need to caution ourselves हमें अपने आप को सतर्क करना है that yes, Lord, you may come anytime, हाँ प्रभु आप कोई भी समय आ सकते हैं and therefore, O Lord, help me to be ready. इसलिए प्रभु सहायता करें कि मैं तैयार हो जाऊं There was a time when we did not know God. एक समय ऐसा था हम परमेश्वर को नहीं जानते थे We heard at the time of worship. हमें वो आराधना के समय में हमने सुना It is God who picked us up. अब प्रभु ने हमें चुना He has chosen us. अब उसने हमें नियुक्त किया चुना We did not do anything. हमें कुछ करना नहीं पड़ा We made no contribution at all. हमें कुछ उसमें योगदान नहीं हुआ But yet He has chosen us. इसके बावजूद प्रभु ने हमें चुना The moment we understand this in its full, with its full understanding, ये पूरे समझ के साथ जब इस बात को हम समझते हैं then probably we might get a little bit more closer. हाँ हो सकता है तब हम लोगों के और करीब आ सके
Just as a mother would long for her suckling child, जैसे अपने माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को चाहती है, similarly, the Lord is wanting us. इसी हिसाब से प्रभु भी हमें कुछ चाहता है। But what is our desire towards Him? लेकिन हमारा इच्छा उसके प्रति क्या है? There needs to be a complete surrender, हमें पूर्ण रूप से समर्पित जीवन, as it was fulfilled during the days of Noah, so shall it be fulfilled in what the Lord said. नोआ के दिन में जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा हुआ, इसी तरह से ये बात भी पूरा होगा। In verse 8 it says, 8 पद में कहता है, 2 Peter 3:8, दूसरे पत्र हमारे पास में 3:8, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. हे प्रियो, ये बात तुम निश्चित ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1,000 years is as one day in the eyes of the Lord. परमेश्वर की नजर में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। We're all too glad when 1 year passes and we have our birthday celebrations or anniversaries. एक साल बाद जब बिरने का जब हमारे बर्थडे या एनिवर्सरी होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। We are so happy 1 year has gone. हम खुश होते हैं कि एक साल बीत गया। But for the Lord, तो परमेश्वर के लिए 1,000 years is as one day. 1000 साल एक दिन का बराबर। That is the extent to which the Lord looks at the entire world. इस हिसाब से, इस तरह से प्रभु पूरे संसार को देखता है। And therefore the next verse says in verse 9, इसलिए दूसरा वर्ष 9 पद में बोलता the है, Lord is not slack concerning his promise, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज करता है कि नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिरा होगा अवसर मिले। You say that 6,000 years have gone, अगर हम कहते हैं कि 6000 साल तो ठीक गया, and the eyes of the Lord it is just 6 days ago. परमेश्वर ने नजर में 6 दिन का, And the day of rest is coming, विश्राम का दिन आ, and the day when we shall forever be with the Lord. एक दिन ऐसा आएगा जब हम अनंत के लिए प्रभु के साथ होंगे। And that day is spoken of in verse 10. और ये दिन 10 पद में कहता है, But as the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश की बड़ी भड़ाक के शब्द से जाता रहेगा और होकर पिघल जाएगी और पृथ्वी और उस पर के काम चले जाएंगे। Now we should know for certain that this is going to happen. हमें ये बात निश्चित करना है कि ये होएगा ही। And if all these things are going to happen, और ये सब बात होएगा, Peter writes, पत्रस लिखता है, what kind of life we should live. कैसा जीवन हमें निर्वाह करना है। He says you ought to be holy in your conversation हमें अपने चाल चलन में पवित्र होना चाहिए and in all godliness. और धार्मिकता के साथ। Most of the problem that comes in the present world is because of your conversation. हाँ, हमारे संसार में, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या इसलिए आता है कि हमारे चाल चलन से, Whatever you speak, हम जो बातें भी करते हैं, the tone and the tenor with which we speak, जिस हिसाब से हम बातें करते हैं, has a lot of effect उसका बहुत प्रभाव पड़ता है between husband and wife, पति पत्नी में, parents and children, और माता पिता में, amongst relatives, और अपने साथी संगी and among the fellow believers. और अपने साथी संगी विश्वासी में। People may get hurt at one simple thing that is said at some point of time, कुछ भी हमारे बात कहने से कोई किसी को चोट लग, and they will not forget it. और वो भूल नहीं पाते, They will remember it, वो उसको याद रखते हैं, that this was said. मेरे बारे में इन्होंने ये कहा, This is how we were instructed, ऐसे हमें बताया गया, and therefore we will stick to it. हमें इसलिए इसको हम दिमाग पर रखे रहेंगे। It is quite possible that we may all feel sorry for whatever we have spoken at some point of time, ऐसा हो सकता है कि कभी हम किसी के बारे में कुछ बोले, हमें दुख तो होएगा, but God's standard
is that we should be godly and holy in our conversation. लेकिन पॉलिटिक्स का ये स्तर है कि हम अपनी बातचीत में भी पवित्र हो। If there is anything that does not bring edification to one another, ऐसा कोई भी चीज जो एक दूसरे में उन्नति नहीं लाता, I think we should be careful with whatever we speak and share. और हमें ध्यान में रखना होता है कि वो बातें जिसमें उन्नति नहीं लाता उसको नहीं बांटना, नहीं कहना। Sometimes we are casual at times, हम ऐसे लापरवाह बन जाते हैं कभी-कभी। and we might ask a lot of things, हम बहुत सारी बातें पूछते हैं and we might speak a lot of things. और बहुत सारी बातें बोलते भी, But the intent of the heart should be seen. लेकिन आपका हृदय का जो साफ है वो, What is the intent of it? आपका हृदय क्या कहना क्या चाहता है? Is your normal intent not right, or is it right? और आपका जो विचार है वो जो सही है या नहीं? Now there are many times the parents might get angry with the children. बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों से गुस्सा करते हैं, The children do get angry, बच्चे भी गुस्सा होते हैं they get upset. और दुखी होते हैं, But what is the intent? लेकिन उसका कारण क्या है? The intent is to bring some correction. लेकिन वो माता पिता का ये चाहना होता है कि वो बच्चे में कुछ सही हो, ठीक ठाक हो, But the love of the parent for the child remains always. लेकिन वो माता पिता का प्रेम जो है बच्चे के लिए वो जो भी रहता है, Rather it keeps on increasing, और उसके बाद वो बढ़ता ही चला जाता है, and it increases so much और इतना बढ़ता है that the child will realize और वो बच्चे ज्ञात करता है उसको that once upon a time I was taken care of. एक समय मुझे ध्यान दिया करते थे, Now it is time for me to take care of them. अब मेरा समय है कि मैं इनको ध्यान रखूं। And that is the extent to which that relationship is built up. इस हिसाब से ये जो संबंध है बढ़ता है। Now, if this is the physical relationship, और ये शारीरिक जो संबंध ऐसा बढ़ता है, spiritual relationship should be a step ahead of it. आत्मिक जो हमारे जो संबंध है वो एक कदम और होना चाहिए। We should really care for one another, हम एक दूसरे को ध्यान में ख्याल रखें, because the world in which we live in is absolutely not good for us. ये संसार में जो हम जी रहे हैं ये हमारे लिए सही नहीं है। I mean, if you would ask me, I should say, Lord, if you come now, it is good. अगर आप मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा प्रभु आप अभी आ जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। Because this is the best time when we are all focused and waiting. और ये ऐसा समय है क्योंकि हम उसके बाद जो रहे हैं, Because the moment we leave this place, लेकिन जब हम यहाँ से निकलेंगे most of things goes away. बहुत सारी बातें हम भूल जाएंगे। But the best time for the Lord to come is this time when we are all, lifting up our eyes and are sensitive to what God wants to say. तो समय ऐसा है कि जब हम इस तरह से बैठ के प्रभु के बातें को सुन रहे हैं। But what does the Lord want? लेकिन प्रभु क्या चाहता है? In all our life, हर जीवन, every day, हर दिन, wherever we go, जहाँ भी हम जाते हैं, whatever we do, जो कुछ भी हम करते हैं, we should be conscious of His presence. हम उसके उपस्थिति को हमें ध्यान And दें। there is somebody who is always with us. एक है जो हमारे साथ हमेशा साथ है, Somebody who is watching over us. हमें जो देख। Now, if we need to be godly and holy, या यदि हम धर्मी और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, then we need to lead a life of righteousness. और हमें धार्मिकता का जीवन जीना पड़ेगा। If we do not have righteousness, अगर हमारे जीवन में धार्मिकता नहीं, we will not be able to keep fitting into the frame of heaven. हम उस स्वर्ग के अनुरूप हम नहीं आते। Verse 13 says, तेरह अध्याय में 13 पद में कहते हैं, we according to His promise look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। And therefore in verse 14 it says, इसलिए 14 पद में कहता है, beloved, seeing that we look for such things, be diligent, that ye may be found of Him in peace, without spot and blameless. इसलिए हे लोग, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष रहो। In order to be without spot and blameless, there is a great amount of carefulness that is. निष्कलंक और निर्दोष होने के लिए हमें बहुत सारी बातें में सतर्क रहना है। We all know what it means to be careful. हमें सतर्क रहने का मतलब क्या हम जानते हैं। So
if we have to be blameless हमें निर्दोष यदि रहना है and we have to be without spot, और निष्कलंक रहना है, we need to keep on cleansing and washing ourselves. हमें बार बार प्रभु के रगत से धोना करना पड़ेगा। Winter is somewhat good in some respect. और जो ये सर्दी का मौसम कभी अच्छा रहेगा कुछ बताने के लिए, Your clothes, you need not wash it every day. और आपके जो कपड़े हमेशा हर दिन धोने नहीं पड़ते, Because you put on a sweater, so the shirt remains, it can go for 2 days, 3 days also. हाँ आप जब स्वेटर पहनते हैं तो सब साफ सुथरा रहे, 2-3 दिन तक आप 2 दिन बाद नहीं पहन सकते। But in a city like Delhi where it's polluted, your collar and your covering it gets spoiled. क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ इतना पॉल्यूशन है, हमारे ये कॉलर ये जो है वो गंदा रहेगा। When I recently had gone to Sikkim, जब मैं सिक्किम गया, I took a lot of dress with me. वो सारे कपड़े मैंने लेके गए, It was absolutely not required. अब कोई उसका अनिवार्य नहीं, Because it won't get dirty at all. It's absolutely no pollution. लेकिन वहाँ पे कोई पॉल्यूशन है नहीं तो कपड़े भी जल्दी गंदा नहीं होता। So there's a lot of problems with the pollution. क्योंकि ये सब पॉल्यूशन है जो है, प्रदूषण बहुत समस्या है। So we are living in a city of pollution. हम इस प्रदूषण के नगर में हैं। It's a capital city and capital pollution. और ये राजधानी है। So therefore, we need to be equally careful with every kind of pollution which may affect our lives. तो हमें हमारे जीवन में जो प्रभावित करता है, इस तरह के हर एक प्रदूषण से दूर रहना है। As much as we are careful about keeping our dress clean and tidy, जैसे हम अपने कपड़े को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, similarly our mind and our heart needs to be clean and tidy. हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय इसी हिसाब से साफ सुथरा। And therefore the word of God says, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, let every member of your body be under subjection. लेकिन आपके शरीर के हर एक अंग अधीनता में आने। And the tongue has to be under subjection. हमारी जीभ हमारे अधीनता में कंट्रोल दिलाना है। Our eyes and our ears and our feet and our thoughts need to be under control. हमारे आँख, हमारे पाँव, हमारे समझ में सब कुछ हमारे अधीन है। Brother Jacob often reminds us, भैया आपको हमें याद दिलाते हैं, and this mind is something which is very, very essential to be under control. हमारे जो मस्तिष्क है, सोच है, उसको अधीनता में लाना बड़ी बात है। This nobody can see, this only the Lord can see. ये कोई नहीं देखता, लेकिन सिर्फ प्रभु देखता है। And the Lord knows the thoughts and the intents of our heart. परमेश्वर हमारे विचार, हृदय के विचार को जानता है। If the Lord knows our thoughts and intents of our heart, हमारे विचार को, हर विषय को प्रभु जानता है। how much we need to be without spot and blameless. कितना अनिवार्य है कि हम निर्दोष और निष्कलंक रहें। And what is the standard of that holiness which we need to maintain? ये पवित्रता का स्तर क्या है जो हमें रहना है? And verse 17 he warns us. अब 17 पद में कहता है, He therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also being led away with the error of the wicked fall from your own steadfastness. इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खोलो। So he warns us that we should be very, very careful in this wicked world. इस दुष्ट संसार में प्रभु चाहता है कि हम चौकस रहें। We need to be steadfast. हमें चौकस रहना है। If you turn to 1 Corinthians chapter 9, पहले कोरिन्थी 9 अध्याय and Lord, read from 1 Corinthians chapter 16. पहले कोरिन्थी 16 अध्याय, Let us read from verses 13 to 18. 13 अध्याय से 18 पद तक, 16 verses 13 to 18. हाँ, पहले कोरिन्थी 16 अध्याय 13 से 18 तक मैं पढ़ रहा हूँ। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवन्त हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफनस के घराने को जानते हो कि वो अख्यात के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसे के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। मैं स्तिफनस और पुरतानुस और अखयोस के आने भी हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। उन्होंने मेरी और मेरी तुम्हारी आत्मा को चैन दिया, इसलिए ऐसो को मानो। Now here there is something which is quite wonderful. यहाँ पे एक अद्भुत बात हम देखते हैं।
I tried to read the Hindi translation. I did not enjoy it. हिंदी में जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। Verse 15 in English is written wonderfully. इंग्लिश में ये 15 पद अच्छी तरह से लिखा गया है। I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanus, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. What does it say in any other language or any other version? नेपाल में के छ पढ्नुहुन्छ? Does it say addicted themselves? एडिक्टेड भन्ने त्यहाँनिर छ। और Verse 15. सेवाको लागि के छ? तयार छ के छ? अर्पिएका शब्द Surrendered. Now the English word says addicted, यहाँ पे इस वर्ष में अंग्रेजी में ये एडिक्टेड शब्द यूज किया है and this is quite appropriate. और ये सही है। All of us know what addiction means. एडिक्शन का मतलब हमें सबको पता है। Is there anybody who can say what addiction is? कोई है हम ये कह सकते हैं कि तो एडिक्शन क्या रहता है? Anybody? एडिक्शन होने क्यों? We have seen somebody who is addicted to wine, हमें देखते हैं कि लोग पीने में बड़े हुए एडिक्टेड होते हैं, लत लग जाता है and therefore they have no control. और उनके पास वो नहीं रहता, अपने आप में वो नहीं रहता, संभाल नहीं पाते। So if they are too much drunk, then you might see them fallen on the roads. इतने ज्यादा पीते हैं कि वो रोड में कहीं गिरे पड़े हैं। So and then you might see them not knowing English language but speaking in English. अब ये देखिए उनको इंग्लिश आता भी नहीं, कभी वो अंग्रेजी बोलते हैं Because they are addicted, they are drunk. क्योंकि वो लत लग चुका है, They are not in this world at all. वो संसार में है नहीं वो। There is something that has captured their mind. अब उनके मस्तिष्क को किसी ने अधीन में कर दिया है। There is a power inside them that is working, that has captured their mind. उनके अंदर में मानो ऐसा है कि उनके अपने विवेक को उन्होंने बंदी बना दिया। That is addiction. वो है लत, एडिक्शन। And here it tells about the house of Stephanus, यहाँ पे स्टेफनस के घराना के लिए बोलते हैं that he has addicted himself to the ministry of the saints. और प्रभु के जन की सेवा के लिए उनको लत लगा दिया उन्होंने। Or in other words, that he is so much overpowered that he has given himself to the serving the Lord. इतना कि उसने अपने आप को प्रभु के लोगों को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। He was addicted to the word of God. इतना उसने प्रभु के वचन के लिए लत उसको लगा। He was addicted to the Lord himself. प्रभु पर वो लत प्रभु को लगा था। And all those who were serving the Lord, he was addicted to serving them. और जितने भी प्रभु की सेवा करते थे उसको सेवा करने पे उनको लत लग गया। So we all need to be addicted to this Lord who has loved us. और हमने भी इसी तरह से जिस प्रभु ने हमें प्रेम किया उसके ऊपर हमें लत लगा है। Or in other words, I should say, the Lord's addiction towards us was so much that he emptied the heavens and came onto this world to give his life on the cross. प्रभु का हमारे ऊपर इतना लत था कि उसने स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी में आया, हमारे लिए खाली होकर स्वर्ग क्रूस में बना। Nothing less was acceptable. उससे नीचे कुछ नहीं होता। He had to give his entire life. उसके पूरा जीवन हमारे लिए देना, every drop of blood. लहू के हर बूंद देना। And therefore, the love of God surpasses every other love in this world. इसलिए प्रभु का प्रेम संसार के कोई सभी प्रेम को जीत देता है। We should try to dig into God's love for us. इसलिए हमें परमेश्वर का प्रेम जो है उसको हमें ढूंढ के निकालना। Pray for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। Pray for me. Pray for us. हमारे लिए, मेरे लिए प्रार्थना करना। Pray for every family. हर एक परिवार के लिए प्रार्थना That करना। Lord, we may be those who are addicted to your love. प्रभु हम आपके प्रेम में हम लत लगा पाएं। Addicted to the house of God. परमेश्वर के भवन के लिए लत लगे। Addicted to the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए हमारी लत लगे। Addicted to the gospel of God. परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हमारे जीवन में लत लगे। So that Lord, we may not be ashamed. ताकि हमें शर्म ना पड़ने पड़े। We may Lord love thy house. हम अभी प्रभु के घर को प्रेम कर सकते। Addiction should enable us to understand how much we need to devote ourselves to the Lord. इसलिए ये लत हमें ये जानना है कि हमें प्रभु में कितना हमें अपनी जीवन जीना है।
And those who are addicted to God's house, जो परमेश्वर के भवन के लिए उनका लाभ लेना है। Stephanus and his household have addicted themselves to the ministry of the saints. और स्टेफनस और उसके घराना के लिए पवित्र लोगों की सेवा के लिए कहा है। So those who are serving, they are being served. जो सेवा करते थे उसकी सेवा कर रहे हैं। And those who are being served and those who are serving, there are others who are helping them. जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करते थे और दूसरे भी उनको सहयोग कर। So all of us are involved in that work. और हम सब इसी तरह से उस काम में कार्यरत हैं। We should not exclude anybody in the house of God from any of the work. कोई भी काम करने से लिए हमें किसी भी तरह के लोगों को नहीं रोकना। Everybody has to do something. हर किसी को कुछ ना कुछ करना ही। What is it that I should do? We have to understand. लेकिन प्रभु आपके घर में मैं क्या करूं ये हमें जानना है। You ask the Lord, आप प्रभु से पूछे, Lord, you have loved me. प्रभु आपने मुझे प्रेम किया, I love you. मैं आपको प्रेम करता हूं। What is it that you want me to do to Lord express my love to you? आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं ताकि मैं ये बता पाऊं कि जाहिर कर पाऊं कि मैं प्रभु आपसे प्रेम करता हूं। It is a matter of refreshing when people give themselves to one another. हम एक दूसरे से जब हम करते हैं, हम एक दूसरे से आप उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहन मिलता है। Verse 18 says, 1 Corinthians 16:18. पहले पत्रस का 3 अध्याय का 1 Corinthians पहले करंती 16 and verse 18. 16 अध्याय का 18 पद में पढ़ रहा हूं। 16 उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसे ऐसो को मानो। He says, regard such people. ऐसे लोगों को आप मानो, Acknowledge them उनको समान को मानो, that you are doing something good. कोई अच्छा भलाई काम करना। We are happy that you are committing yourselves to the work of the Lord. हम खुशी आनंद में हमें कि आप लोगों के कार्य में अपने आप को समर्पित करें। I firmly believe that all of us are, those who seek love. हम हर किसी को हमें प्रेम चाहिए। And if somebody is patted on the back for what he has done, he will feel happy. और किसी को हम बोले कि आपने बड़ा सही किया, पीछे अपना पाए तो वो खुशी होगा। And if you simply say that I am praying for you, it makes the other person happy. आप ये भी कहें कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितना खुशी होता है। If you simply give a call and say, how was it that you called me? और आप उसको कॉल करें, अच्छा भैया आप मुझे याद करो, कैसे आपने मुझे याद किया? It should not be a surprise. ये कोई सरप्राइज है। It should be something which is an automatic thing. ये अपने आप निकल जाए। That all of us are able to, inquire about each other. एक दूसरे पे हम याद करें, You might say that people are not visiting our homes. हम कैसे कभी कहते हैं कि हमारे भाई लोग हमें विजिटिंग घर में नहीं आते घर पे। But I am one of them who would like to be visited. और मुझे ऐसा मैं उनमें से हूं कि मुझे लोग विजिट आए, मुझे अच्छा लगता है। So it is good when you meet somebody. कितना अच्छा होता है हम एक दूसरे से मिलते हैं and then encourage each other एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं and just seek about their welfare. और वो कैसे उनके हाल पूछते हैं। But there are some लेकिन कुछ लोग ऐसे भी who हैं might take offense और बता दूं होता है where you time and again asking the same thing. बार-बार आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं भाई? It is just because of compassion, because of love and concern. ये सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए है। It is nothing much beyond that. उसके अलावा कुछ और नहीं है। It is just because as a father and mother would inquire about their children. जैसे ही माता पिता अपने बच्चों के लिए ध्यान करते हैं, पूछताछ As soon as they come back from home, जैसे घर पे वो आते हैं, you ask them how was the day. आपका काम दिन कैसा रहा? Just because you love them. क्योंकि आप उनसे प्रेम हैं। You ask them every day, हर दिन ही आप पूछते हैं। and they don't get tired of it. अब वो जब वो नहीं बोलते हैं And neither you get tired of asking. और आप भी उससे पूछने से नहीं करते Because that is the relationship. क्योंकि ये एक संबंध है। Similarly, the Lord is also constantly inquiring about us, इसी तरह से प्रभु भी हमारे लिए हर दिन हमारे लिए सोच पूछ हमारे लिए कर रहा है, watching over us. वे देखभाल कर रहा है। We all are responsible for each other. हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग एक प्रभावी हैं। We all are responsible for one another. एक दूसरे के प्रति हमें उसको याद रखना है। What is that responsibility? हमारे ये कर्तव्य क्या है? Can we simply make a small prayer for each one of them? क्या आप छोटे से प्रार्थना एक दूसरे के लिए कर सकते हैं?
Sometimes people ask for doing the chain prayer, how much time you need to work. चेन प्रेयर में कोई पूछते हैं हमसे कि कितना समय प्रार्थना कर सकते हैं। I would make a small suggestion with the difference. मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा। You just kneel down आप घुटने में हैं and then keep writing all the names in the house of God whom you know and keep praying for them as you keep writing. और आप जैसे कॉलेज में जितने लोग को आप जानते हैं, परिवार को जानते हैं, हम उनके लिए लिखते हैं और प्रार्थना करते जाएंगे। And then you find out how much time has gone. और आपको तब पता चलेगा कितना समय निकल गया। And if you know them more, और ज्यादा लोगों को जानते हैं, if they are studying or they are working or they have some problem which we announce, then you can write that and pray. कोई पढ़ रहा है, कोई समस्या में है, कोई काम कर रहा है, हम अनाउंस करते हैं, उसके बारे में प्रार्थना करते हैं। None of us need to keep an account of each other. एक दूसरे के बारे में ये अकाउंट हमें कुछ रखना नहीं है। God is keeping an account of what we are doing. प्रभु को ये देखता है कि हम क्या कर रहे हो, प्रभु को देखता है। And the Lord will reward us. और प्रभु उसी हिसाब से हमें इनाम देगा। Now we see in one place. एक जगह देखते हैं, We need to be planted in the house of God. हमें परमेश्वर के घर पे खड़े हुए होना है। See Psalm 92 or 13 and 14. भजन संहिता 92 अध्याय Psalm 92 or 13 and 14. 13 अध्याय 92 अध्याय 13 मैं पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 92 13 वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फल रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। As we keep growing older in our God, प्रभु को भले जैसे हम बढ़ते जाते हैं, we will continue to bring fruits. आप हमें फल लाते रहते हैं। While you are young, you can bring lot of fruits. जब जवान में बहुत सारे फल ला पाएंगे, But while you are old, जब हम वृद्ध हो जाएंगे, not that you don't bring fruits. आप फल नहीं लाते, ऐसी You बात continue to bring a lot of fruits. बहुत सारे फल ला रहे हैं। But who is writing an account? ये लिखने वाला कितना ला रहे हैं वो लिखना कौन है? The Lord is there who is keeping an account. जो प्रभु स्वयं में है वो लिखना है। Everything is recorded. सब कुछ लिखना है। What we are doing is recorded. क्या कर रहे हैं हम लिखने? And thank God for every time we make a mistake when we regret and we seek forgiveness and it's erased. प्रभु का धन्यवाद हो, हर बार जब हम गलती करते हैं, हम लोग उसे माफी मांगते हैं, तो वो मिटाया जाता है। And he will not remember it. अब वो उसको याद नहीं करता। That's the beauty of the Lord. ये प्रभु का सुंदरता है। He will never ever remember the sins for which you have sought forgiveness from the Lord. ये वो हमारे पाप जो हमने पश्चाताप करके मांगा, वो कभी उसको याद नहीं करता। When Satan keeps accusing us before the Lord, प्रभु के आगे शैतान हमें दोष लगाता रहता है, and he is known as the accuser of the brethren. और वो तो भाइयों के बीच में दोष लगाने वाला है। Now when the Lord looks at us, जब प्रभु हमें देखता है, he looks at us through his son Jesus Christ. वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखे, Because his blood is upon us, क्योंकि उसका लहू हमारे ऊपर, he has washed us and cleansed us, हमें साफ उसने किया है, he has purchased us, हमें उसने मोला है, he does not find any fault in us. हमें कोई खोट वो नहीं देता हमारे ऊपर। But if we were to take our own account of what we do, लेकिन हमें अपने आप जो काम करते हैं उसमें हमें लिखना पड़ता है। we know how much we should be punished. हमें हमें अपने आप को पता है कि हमें कितना दंड हमें मिलना है। The Lord alone helps us. लेकिन प्रभु को हमें सहायता करता है। But if you are addicted to the house of God, लेकिन प्रभु के घर के लिए आपका लत लगा हो। Luke chapter 13, लूका 13 अध्याय है, Luke chapter 13, लूका 13 अध्याय 6 to 9. 6 से 9, लूका 13 अध्याय 7 से 9 का हम पढ़ेंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष में इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों न रोक रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर काट डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। So here, the Lord comes seeking for fruit. यहाँ पे प्रभु
फल ढूंढते हुए आता है but he does not find any. और उसे मिलता नहीं है And he wants to cut it down. और उसे काटना चाहता है। But then the dresser of the vineyard says, जो फल काटने वाला बारी में मालिक उसको कहता है, Lord, give me some more time. कि कुछ समय प्रभु मेरे लिए दो, Let it alone this year also. इस साल रहने दो, I will do a little bit more hard work. मैं उसको खुद काम करके कुछ करूंगा, I सिंचाई will करूंगा, put some manure in it. कुछ खाद डालूंगा, I will water it. पानी डालूंगा। Lord, please, no more time. तो कृपा करके थोड़ा समय दो। All of us need to ask the Lord, हम सबको प्रभु से पूछना है, Lord, what is it that you want me to do? क्या चाहता है प्रभु तुम मेरे लिए करो। This is the house of God. ये प्रभु का घर है। When we come to the house of God, तो हम लोग घर में आते हैं, we find a lot of spaces vacant. बहुत सारी जगह खाली पड़ा रहता है। Lord, what is it that you think we should be doing? प्रभु क्या चाहता है कि हम क्या करें? Should we go outside and from the crossroads call people क्या हम बाहर चौराहे में जाकर तो लोगों को बुला के लाएं? so that the house of God may be filled up? हम लोग बहुत दिखा रहे हैं, Because it is time. क्योंकि ये It is already time now. अब रिलीज समय आ चुका है, The feast is ready, और भोजन तैयार है, भोज तैयार है, and there is still a lot of people. बहुत सारे लोग हैं अभी भी, Many were called, बहुत सारे बुलाए they have not come. आए नहीं हैं। But it will be a shameful thing that when the master comes and then he finds it empty. और एक शर्मनाक बात होगी जब वो मालिक आएगा और खाली जगह। We all have some responsibility. हमें सब अपने आप में कुछ योगदान करना है। There are those who are not coming. जो लोग नहीं आ रहे, You know them personally. आप उनको जानते व्यक्ति हो, Do we really call them up? क्या हम उनको कॉल करते हैं? Do we pray for them? क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? Many of them would have this question. बहुत लोगों के पास ये सवाल है, Whether I go or I don't go, who is bothered? मैं जाऊं ना जाऊं किसको फर्क पड़ रहा है? Who is bothered? किसको फर्क पड़ रहा है? All of us are to be bothered. हमें सबको फर्क पड़ना चाहिए। If why so-and-so has not come, क्यों ये भाई और बहन नहीं आते? is he all right? क्या वो ठीक है? Is he well? क्या वो ठीक है? Is there anything that can be done? क्या उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं? If there is anything that we can pray for them, क्या उनके जीवन में कुछ है हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? Lord, one more year, प्रभु एक साल दो, please प्रभु कृपा करें, spare us, O Lord. बख्श दो प्रभु हमें। We want everybody to Lord love you. प्रभु हम चाहते हैं कि सब मिलकर आपको प्रेम करें। What does the shepherd do? एक चरवाहा क्या करता है? What does he do? क्या करता है चरवाहा? He guards his sheep. और उसको अब भेड़ को सुरक्षा करता है, रक्षा करता He है, guides his sheep. और उसको एक चलाता है, He guides. वो एक Otherwise, अगुवाई करता है, and then he grazes them or he feeds them. और उसको चलाता है, खिलाता है। Now there are these various things that the shepherd does. बहुत सारी बातें ये चरवाहा करता है। So we all need to be a part and parcel of shepherding the flock. हम सबको ऐसे चरवाने के लिए इनको समाज को लोगों को हमें कुछ योगदान करना है। We do not know who is doing what, हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, but the Lord is there. लेकिन प्रभु है, He is watching over us, हमें देख रहा है and we have to give an account और हमें उसके लेखा देना है। हमें of what we have done हमने क्या किया है उसके लिए, from the day we have been born again. जब से हमने प्रभु को पाया, What is the account that we have to give? क्या लेखा हमें देना है। Some of them in the offices, ऑफिस में those who work, जो काम करते हैं, they keep an account of the holidays that they have. जो हम लोग छुट्टी जो है उनका जो लेखा लेते रखते हैं, They see how many holidays we have taken and how many we can take. कितनी छुट्टी आप लिया है वो लेखा रखते हैं, आप कितना ले सकते हैं उसका रखते हैं। There are so many things for which we keep an account. बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो उसका लेखा हम रखते हैं। But what we have done for the Lord, we are nobody to keep an account of it. लेकिन जो काम आप प्रभु के लिए करते हैं उसका लेखा आपको नहीं रखना है, But you only have to live that life. लेकिन वो आपको उसकी जगह जीवन जीना है। Your life itself should be exemplary, that you are witness for the Lord.
आपके जीवन ऐसा हो कि आप लोगों के लिए साक्षी बन पाए। You will see First Corinthians chapter 15, पहले कोरिन्थी 15 अध्याय verse 58. पहले कोरिन्थी 15 अध्याय 58। You all read it together. हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थी 15:58। Therefore, what the Lord declared, he said, always according to the word of the Lord, as much as you know, that your labor is not in vain in the Lord. Let us always be steps and unmovable according to the word of the Lord. इसलिए मेरे प्रिय भाई दृढ़ और अटल रहो प्रभु के लिए। Just ask the Lord, Lord, what is it that I should keep doing? जैसे आप लोगों से पूछे प्रभु क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? Your labor will be rewarded. हमारे जो काम है उसका परिश्रम का प्रभु फल देगा। The word of God says, प्रभु का वचन कहता है even if you give one glass of water in the name of the Lord, you will receive your reward. प्रभु के नाम पे अगर यीशु के ठंडे ग्लास का पानी भी दे हमें उसका फल मिलेगा। Just a small glass of water if you have given to somebody, the Lord says you will receive your reward. एक प्रभु के नाम पे किसी को ठंडे पानी भी दे तो आप उसका इनाम आपको मिलेगा। If the Lord is mindful of the smallest thing that you are contributing to His children, how much we need to really contribute to the Lord. चीज आप लोगों के लिए देते हैं, लोग उसका ख्याल रखता है तो कितना हमें लोगों के लिए काम। I have not seen, ears have not heard what God has prepared to them with love. आपने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, जो प्रभु तुझे प्यार करने के लिए प्रभु ने रखा। First Corinthians chapter 2 verse 9. पहले कोरिन्थी 2 अध्याय का नंबर। Let's all read together. सब एक साथ पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थी 2 अध्याय का नंबर। But as it is written, I have not seen nor heard, as it is not in fact something that God has prepared for them that love Him. Let us love the Lord. हम प्रभु के प्रेम करते We read this verse during worship, Deuteronomy chapter 13. ये देवोत्तम बीच का हमने पढ़ा है। We read the next verse, verse 20. आप We read 30 and verse 19 during worship. We read verse 20. ये व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 19 पद हमने आराधना के समय पढ़ा। हम 20 पद अभी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय के 20 पद। The Lord read together. Deuteronomy 30 and verse 20. हाँ, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय के 20 पद। That thou mayest love the By Lord thy loving the God, Lord your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him. For this is your life and the length of your days, that you may live in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. Isaac and to Jacob to give them. That you may love the Lord, हम लोगों से प्रेम करें, that you may obey His voice, उसकी आवाज सुने, that you may cleave to it. आप उसमें डटे रहें। This may be our aim and our desire. हमारी ये ध्यान, हमारे ये होना है हमारे जीवन में। May the Lord bless His word to us प्रभु इस वचन में हमारी सहायता करें and help us to have some kind of addiction, और हमें सहायता करें कि हम कुछ न कुछ तो ये काम के लत हमारे जीवन में दें, so that we may express the love with which the Lord has loved us. ताकि हम जितना प्रेम प्रभु ने हमें दिखाया उसका कुछ रंग प्रभु को दिखा सके।